राजीव जैन फिर से आज आपके सामने एक वीडियो लेकर। लेकिन इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आज का टॉपिक मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। आज का टॉपिक है 5 रूल्स ऑफ लीडरशिप, 5 रूल्स ऑफ लीडरशिप इन नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज तक जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, दबाना ना भूलें, कंपलसरी दबाएं रेगुलर अपडेट्स के लिए। लेकिन कम टू द टॉपिक पे मैं आता हूं। तो सबसे पहली जो टॉपिक है आज 5 रूल्स ऑफ लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर का सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए लीडर। डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए लीडर। मैं बताना चाहता हूं इस टॉपिक के माध्यम से कि आप फॉलोअर का मतलब आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आजकल हो क्या रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लोग काम करने के लिए ज्वाइन करके सबका सपना होता है एक अच्छा लीडर बनना, लेकिन वो लीडर ना बन के वो फॉलोअर बन जाते हैं। और वो फॉलोअर का मतलब इन द सेंस कि जैसे जिसको हिंदी भाषा में बोले कि अनुयायी या फिर चेला, जो जैसे मतलब मठ वगैरह में होता है कि एक गुरु होते हैं, उनके सारे लोग शिष्य बन जाते हैं। और शिष्य का क्या होता है कि गुरु जी का जो आदेश आया वो पालन करना है। तो यही काम आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारे लीडर करने लगे हैं और बहुत सारे लीडर भी बनते हैं। लेकिन जरूरत इस नेटवर्क मार्केटिंग में है लीडर का। अगर आप लीडर बनने वाली टेंडेंसी अपने अंदर में जनरेट करते हैं तो विश्वास मानिए मेरे दोस्त की लीडरशिप क्वालिटी आपके साथ और आपके पास जो आएगा आपको एक बेहतरीन लीडर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बनाएगा। आप अनुयायी ना बने, फॉलोअर ना बने। फॉलोअर दूसरा बनने का तरीका क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो आपको अपलाइन ने बोल दिया, अरे मानता हूं यार कि अपलाइन गुड है, अपलाइन राइट है अपने जगह पे, लेकिन आपको जो चीज अपलाइन ने बोला आप उसको डे वंस में, जब आपको कुछ नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, तब आप अनुयायी बनेंगे तो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपको नॉलेज आ रहा है वैसे वैसे आपके अंदर में वो लीडर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, और लीडर वाली क्वालिटी होगी तो आप ज्यादा डेवलप करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है उस पर मैं आना चाहूंगा। वो टॉपिक ये है कि किसी भी टीम के अंदर में या किसी लीडर के अंदर में जो काम कर रहे लोग, उनका कॉमन गोल होना चाहिए, लेकिन वर्क इंडिविजुअल होना चाहिए। कॉमन गोल विथ वर्क इंडिविजुअल। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि अगर आप लीडर हैं और आपके लीडरशिप में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका एक कॉमन गोल है कि भैया कॉमन गोल अगर उन लोगों का है और उनका इंडिविजुअल वर्क लग रहा, होता क्या है ना कि कॉमन गोल तो लोग बना लेते हैं लेकिन इंडिविजुअल वर्क नहीं देते। सब लोग यही सोच रहे होते कि वो करेगा वो करेगा वो करेगा, इससे हमारा क्या होगा कि हम लोग का कॉमन गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। एक राजा हुआ करता है और उनको अपने प्रजा पे बहुत विश्वास होता है। एक दिन क्या होता है कि राजा की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पे उनको दिया जाता है सलाह कि आप लगातार 1 हफ्ता तक सुबह पानी की जगह दूध से स्नान करें। तो वो अगले दिन से क्या करते हैं, अपने राज्य के अंदर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि भाई मुझे दूध की जरूरत है स्नान करने के लिए, तो मैंने एक टैंक बनवाया है और उस टैंक के अंदर में हर एक इंसान को ज्यादा नहीं 1 मग दूध देना है, जिससे कि वो टैंक भर जाए और मैं सुबह में उससे स्नान कर सकूं और मैं अच्छा अपना तबीयत कर सकूं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये आवाज तो सब तक पहुंच जाता है और सब लोग तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ चालाक लोग, जो मैं बता रहा हूं लीडरशिप के अंदर में जो होते हैं, कुछ चालाक लोग जो लीडर मतलब कहते हैं लीडर, लेकिन क्या चालाकी करते हैं कि अगले दिन जब सुबह दूध डालने की बारी होती है तो आधा से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि चलो उतने सारे लोग उसमें दूध डालेंगे और मैं 1 मग पानी ही डाल दूंगा तो क्या होने वाला। और इस तरीके से सब लोग जा जाके उसमें डालते हैं, पानी डालते हैं कि कोई ना कोई तो दूध डालेगा, और सब लोग दूसरे के भरोसे ये छोड़ देते हैं। एंड ऑफ द डे और ये काम होने के बाद लास्ट में जब राजा वहां पे स्नान करने पहुंचता है तो देखता है कि जिस टैंक को दूध से भरना चाहिए था वो टैंक पूरा का पूरा पानी से भर जाता है। उसी समय से उसको अपने लीडरशिप पे शक होने लगता है और वो विश्वास खो जाता है कि जिस प्रजा के लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं करने के बारे में सोचा, आज प्रजा एक छोटी सी चालाकी दिखाकर अपना बड़ा रूप, अपना बड़ा प्रारूप मुझे दिखा दिया। तो इस टॉपिक में बताना मैं यही चाह रहा हूं मोरल ऑफ द स्टोरी से कि भाई ऐसा ही सेम होता है हमारे लीडरशिप में जो काम कर रहे होते, कॉमन गोल तो होता है, इंडिविजुअल वर्क नहीं होता, और इंडिविजुअल वर्क नहीं होने की वजह से वो कॉमन गोल जिस बड़े लेवल पे अचीव होना चाहिए वो बड़े लेवल पे होता नहीं है। और इसका गिल्टी चाहे तो वो अपने लीडर को दोषी ठहराते हैं या तो फिर अपने आप को दोषी बहुत कम लोग इस फील्ड के अंदर में ठहराते हैं। तीसरा जो मैं आपको इस टॉपिक में बताना चाहूंगा वो ये है अहम टॉपिक। इस तीसरे जो 5 रूल्स ऑफ लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग का तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि आप कभी भी अपना होप ना खो, मतलब नेवर लॉस योर होप।
आप एक आशा से, मतलब कोई भी काम, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी काम में आप जाएंगे तो आपके पास आशा का होना बहुत जरूरी है। और अगर होप आपका रहता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, तो इस होप की वजह से क्या होता है कि आप ना होने वाली चीजों पे भी होप रख के आप काम करते हैं और आपका दिल पूरा लगता है, और इससे उसमें जो परसेंटेज होता है काम करने का, जो फोकस होता है, वो आपका 100% जाता है। और एक विश्वासी तो है जो इंसान को ड्राइव करता है, चलने को मजबूर करता है। तो ये होप हमेशा होना चाहिए आपको। इसके थर्ड टॉपिक में मैं आपको बता रहा हूं, नेवर लूज योर होप, नेवर लूज योर होप। लेकिन अब कम टू द पॉइंट, अब चौथे टॉपिक पे मैं आना चाहता हूं कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी होने के लिए आपके पास लर्निंग एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड तो किसी भी फील्ड में होना जरूरी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके बहुत ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं। आप प्राइमरी लोग भी आते हैं, बेसिक लोग भी आते हैं, इंटरमीडिएट भी आते हैं, हायर लोग भी आते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, और अनपढ़ लोग भी आते हैं। और ये व्यवसाय हर किसी के लिए है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये व्यवसाय, जो चंद लोग ऐसा कहा करते हैं कि ये व्यवसाय सिर्फ अनपढ़ों का है, सारे पढ़े लिखे यहाँ पे नहीं आते। मैं बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आ सकता है, इसलिए कोई भी आ सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग फील्ड है, एक हट के फील्ड है। आप आके यहाँ पे होशियार बनने की कोशिश मत करें। आप आए, अपने अंदर में जो चीजें आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, याद रखिए लर्निंग एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अगर कोई बंदा आपसे एक दिन पहले भी ज्वाइन किया है और अगर वो कुछ आपको सिखा रहा है, तो याद रखिए कि उसकी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में कैरियर एक दिन पहले आपसे शुरू हुआ है। तो लर्निंग एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि उस इंसान से भी आप सीखने की कुछ चेष्टा करें, कुछ कोशिश करें, और वो शायद मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। और पांचवा जो टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, इसको टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो ये टॉपिक है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेचर। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि बहुत ऐसे लीडर होते हैं जो, जिनके लीडरशिप में बहुत ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं, वो सही को सही और गलत को गलत कहने से डरते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मुझे बताया जा रहा है वो गलत भी होता है, उसको सुन लेते हैं और कर लेते हैं, जिसकी वजह से कल के दिनों में उनकी जिंदगी अंधकार में होती है। या फिर इसको दूसरे तरीके से मैं समझाऊं कि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि जो लीडर होता है, वो लीडर की मानसिकता अपना खो जाता है और वो कुछ अलग करके करवाता है अपने डाउनलाइन से, जो की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए आपको मैं सजग करूंगा कि आप जब भी किसी के लिए काम करें और किसी के साथ में काम करें, तो एक चीज का ध्यान जरूर दें कि आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। आप उनको जहां सही लगता है वहां सही अप्रिशिएट करें, जहां गलत लगता है वहां गलत कहें, चाहे वो डाउनलाइन हो अपलाइन को या फिर अपलाइन हो डाउनलाइन को। इस तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर में 5 टॉपिक कंक्लूड होता है। और आज फिर से एक बार मैं रिकॉल करवाना चाहूंगा आपको 5 रूल्स ऑफ लीडरशिप, जो कि सबसे पहला ये है कि आप यहाँ पे फॉलोअर ना बने, लीडर बने। दूसरा ये है वो ये है कॉमन गोल विथ इंडिविजुअल वर्क, कॉमन गोल विथ इंडिविजुअल वर्क। तीसरा जो टॉपिक है वो ये है कि आप यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड को बनाए रखिए, तीसरा टॉपिक ये है। चौथा आपका यहाँ पे है कि आप कोई होप ना खोएं, मतलब नेवर लूज योर होप। और पांचवा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टुवर्ड नेचर। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आज इस वीडियो को यहीं तक, और इसके साथ में कीप ग्रोइंग विथ फुल ऑफ बियॉन्ड द टॉप। थैंक यू।